एकदम पॉजिटिव रहना, अपने ऊपर बिलीफ रखना, ठीक है, मैं दिल से बोल रहा हूँ ये वाली बात, ठीक है। और जहां बिलीफ सिस्टम काम करता है वहां रिजल्ट आता ही आता है, पक्की बात है, ठीक है। कि अपॉर्चुनिटी पहली बात तो सीख करना नहीं आ रही। जब एक अखाड़े में एक बंदे ने ये बोला ना, पहलवान खड़ा हुआ है, उसने नींबू को ऐसे निचोड़ दिया, सारी बूंद निकल गई उसकी, और जब पूछा कि अब कोई है जो इस वाले नींबू से कुछ और जूस इसका निकाल सकता है। चलते हैं यार क्लास में, देखते हैं क्या चल रहा है। चलो पे चलते हैं, एक बार क्लास में आज देख के आते हैं कि बच्चों का सब सही चल रहा है नहीं चल रहा, डीबीपी टाइम से मिल रही है नहीं मिल रही, ठीक है। चलते हैं एक बार देख के आते हैं, फिर आज क्लास में करते हैं। चलते हैं यार क्लास में, देखते हैं क्या चल रहा है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हो? बेहतरीन, बस यही चाहिए, ठीक है। आग लगाने को तैयार हो? 2023 बहुत सही, ठीक है। तो बस 2023 के लिए जो अपना एक आगाज है, ठीक है, बस वो मेंटेन रखना, अपना बिलीफ मेंटेन रखना, अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन रखना। ये बताओ डीबीपी टाइम से मिल रही नहीं मिल रही? बहुत सही, सुपर। अच्छा सर कैसा पढ़ा रहे हैं? बॉटनी कैसी चल रही है? फिजिक्स खतरनाक, एनर्जी नहीं है क्या? है, एनर्जी मेंटेन रखो ना, सब बढ़िया एकदम। तो मेन चीज है डीपीपी टाइम से मिलनी चाहिए, क्योंकि डीपीपी आपको लगानी है, वो टाइम से मिल रही है, ठीक है। क्लास में सारे टीचर एकदम खतरनाक माहौल बना हुआ है, ओके, वो चाहिए। और इस बार सिलेबस हम टाइमली फिनिश करने वाले हैं, मार्च एंडिंग में आपका सिलेबस फिनिश होगा। तो उसके बाद मैं बहुत प्लानिंग लेकर के आया था आपके लिए। मेन पर्पस मेरा ये था कि एक हम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। 15 तारीख को हम इसको एकदम मतलब ओपन कर देंगे, 15 को मतलब आपको सारा प्लानर मिल जाएगा इसका, ठीक है। 29 जो संडे पड़ेगा, इनमें से किसी एक डेट को हम लॉन्च करेंगे इसको, ठीक है, जिसमें हम कुछ यूनिट टेस्ट भी रखेंगे और कुछ हम उसमें फुल लेंथ टेस्ट भी रखेंगे। यूनिट टेस्ट आपके धीरे धीरे मार्च तक चलेंगे, जिससे कि मार्च तक आपका सिलेबस थोड़ा सा एंड हो जाए, पूरा कवर हाथ में आ जाए, और फिर हम फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करेंगे। और फुल लेंथ टेस्ट एकदम समझ रहे ना मेरी बात, जब पूरा सिलेबस आपके हाथ में होगा तब आग लगाने में मजा आएगा, समझ गए ना मेरी बात। अब इसके दो फायदे हैं, जैसे बच्चों से मैं मिला तो बच्चों ने कहा सर रिवीजन कैसे करेंगे, तो अब जो टेस्ट सीरीज होगी ना वो रिवीजन करवाएगी आपसे। आप इसके हर टेस्ट को नीट की तरह दोगे, जो मैं अक्सर बोलता ही रहता हूं आपसे। ऑफलाइन, प्योर ऑफलाइन, समझ रहे हो ना, प्योर ऑफलाइन। और मतलब अब लास्ट टाइम पर जो हम चाह रहे हैं ना, लास्ट टाइम पर अब एक ही ख्वाहिश है कि आप रैंक दो, ठीक है। बस अब प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की धड़ाधड़ प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए एक टेस्ट सीरीज का होना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज ही पुश करती है रिवीजन करने के अंदर, और टेस्ट सीरीज ही पुश करती है प्रैक्टिस के अंदर। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा कर लोगे उतना ही सिली मिस्टेक कंसेप्ट जो आता है ना, और सिली मिस्टेक हो गई, फिर वो नहीं रहेगी। जब फुल लेंथ टेस्ट आएंगे ना, उन फुल लेंथ टेस्ट को बनाने के लिए भी मानो एक बहुत डेडिकेटेड जो सीनियर फैकल्टीज हैं, इंक्लूडिंग समझो कि पूरा का पूरा जो मतलब ऊपर का जो है, ठीक है, लेयर, वही सारे बनाने वाले हैं। बॉटनी तरुण सर ही बनाने वाले हैं, ठीक है। एमआर सर फिजिक्स बनाने वाले हैं, ठीक है। जूलॉजी मैं ही बनाने वाला हूँ। पूरा नीट पैटर्न से बनाएंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, जो अभी लगातार 3 सालों में नीट पैटर्न आया है, वही पैटर्न हम यूज करने वाले हैं। अब बच्चे के सामने एक दिक्कत आ रही है, फुल सिलेबस, ठीक है। अब हम वो वाले टेस्ट क्या करेंगे, पॉज कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आप एकदम फोकस्ड हो जाओ। कहां फोकस्ड हो जाओ? इस टेस्ट सीरीज पर। हर बच्चे के लिए मेजर टेस्ट बीच बीच में, अगर इसमें गैप आएगा तो एक मेजर टेस्ट डालेंगे करंट सिलेबस के हिसाब से, अगर इसमें गैप आएगा तो। समझ में आया ना? अगर ये कंटिन्यू में हो रहा है, गैप नहीं आ रहा, तो हम चाहते हैं आप एकदम फोकस्ड रहो इस रिवीजन पर, और टेस्ट आपको रिवीजन भी करा देंगे, क्योंकि रिवीजन अब इतना रिवीजन करना है अपने यहाँ, तो अंदर से वो क्रिएटिविटी आती नहीं है। तो ठंडी का टाइम है, रजाई छोड़ती नहीं, रजाई ऊपर समझ रहे हो ना, ढक लेती है, तो उन सब से बचना है। तो बचने के लिए क्या चाहिए? पुश चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए हमें? टेस्ट। एनसीईआरटी बेस लेके
लेके चलेंगे, बिल्कुल नीट पैटर्न से लेकर के चलेंगे। सारे सीनियर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं बनाने के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग में यूनिट टेस्ट ले रहे हैं जो कि रिवीजन में हेल्प करेंगे, और लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट ले रहे हैं जो कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप में हेल्प करेंगे। समझे नहीं समझे? एकदम पॉजिटिव हो? तो बस हाँ बेटा बोल। फ्रीक्वेंसी मैं बता देता हूं। स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी वीकली रहेगी, समझ रहे ना मेरी बात? स्टार्टिंग में वीकली रहेगी, और मार्च के बाद जैसे अप्रैल में आएंगे तो वीक में 2 टेस्ट भी होंगे, फुल लेंथ वाले। फुल लेंथ की बात चल रही है। यूनिट टेस्ट तो डिवीजन कराने में हेल्प करेंगे, फुल लेंथ कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस, समझ रहे हो, और किस तरीके से नीट आपको देना है उसमें हेल्प करेंगे। अभी 2-3 बच्चों से मिला था मैं, आज सुबह भी डिस्कशन हुआ था बच्चों से, ठीक है। तो बच्चे थोड़े से स्ट्रेस में आ रहे हैं, ठीक है। ये एक मैंने अक्सर बच्चों से देखा हो, कुछ डिस्कशन भी हो कई लोगों से। तो आप लोगों को अक्सर कर मैं एक ही बात बोलता रहता हूं कि स्ट्रेस किस बात का। पहली बात, अब वो टाइम आ रहा है भाई, हम लोग पूरी साल तैयारी किस लिए कर रहे थे? एग्जाम के लिए कर रहे थे। तो एग्जाम का स्ट्रेस क्यों आ रहा है भाई? वो टाइम आ रहा है जश्न मनाने का भाई, जिसका इंतजार था वो टाइम ही तो आ रहा है। तो स्ट्रेस किस बात का? और मैं बोल भी चुका हूं, क्योंकि स्ट्रेस अगर लोगे तो कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? और कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो क्या होगा? इम्यूनिटी आपकी कम हो जाएगी। और लास्ट टाइम पर अगर इम्यूनिटी कम होगी तो बढ़िया बात है, तो स्ट्रेस लेना है। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस लेना है जो डोपामाइन को बढ़ाए, क्योंकि डोपामाइन अगर बढ़ेगा तो नो डाउट कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती है, कहीं ना कहीं जुनून पैदा होता है। मैंने बोला भी था ना कि लास्ट टाइम पर, एग्जाम टाइम पर ना भूख लगती है ना प्यास। क्यों? डोपामाइन। डोपामाइन डोपामाइन आपकी भूख प्यास सब बंद कर देता है, एड्रेनलिन के लेवल को बढ़ा देता है, एड्रेनलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, भूख प्यास सब खत्म। कितने भी नगाड़े बजा लो, एकदम फोकस भाई, 3 घंटे बाद पेपर रिवीजन कर लेने दो। समझ में आया ना? एकदम फोकस्ड, एकदम पॉजिटिव रहना, अपने ऊपर बिलीफ रखना, ठीक है। मैं दिल से बोल रहा हूं ये वाली बात, ठीक है। और जहां बिलीफ सिस्टम काम करता है वहां रिजल्ट आता ही आता है, पक्की बात है, ठीक है। पर कहीं कहीं जो बल्क चीज होती है, कुछ टीचर सारी स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते, या स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराया उन्होंने। आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो? ऑनलाइन से। वो कैसे पॉसिबल है? मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, मैं वैसी बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं ऑफलाइन और कंपैरिजन कर रहे हैं ऑनलाइन से, या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कंपैरिजन कर रहे हैं ऑफलाइन से। कहां ऑफलाइन टेस्ट बैठ के लिए होते हैं, पूरे 3 महीने भी सफिशिएंट होते हैं। मैंने ऐसे बच्चे देखे दिल्ली के अंदर 3 महीने में उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री जाते थे, बायोलॉजी होते, 3 महीने के अंदर उड़ा दिया उन्होंने। और दिल्ली की कॉलेजेस में दिल्ली का इनके पास था, ठीक है। हां, तो बोला ये दिल्ली की कॉलेजेस को भेज रहे थे, बहुत बड़ी बात है। तो 3 महीने वो कर सकते हैं तो आप तो नहीं कर सकते, आया ना? तो पूरा समझ रहे हो मेरी बात? और ध्यान दो, बस यही होगा, ठीक है ना? कि अपॉर्चुनिटी पहली बात तो सीख करना नहीं आ रही। जब एक अखाड़े में एक बंदे ने ये बोला ना, पहलवान खड़ा हुआ है और उसने नींबू को ऐसे निचोड़ दिया, सारी बूंद निकल गई उसकी, और जब पूछा कि अब कोई है जो इस वाले नींबू से कुछ और जूस इसका निकाल सकता है, तो यू नो व्हाट, उस टाइम पर मैंने जो वहां पर लोग खड़े हुए थे सबने सोच लिया कि पहलवान खड़ा है, उसने निचोड़ दिया तो अब नहीं निकलेगा इसमें से कुछ। लेकिन ऑल ऑफ सडन देखा कि लगभग मेरी हाइट के जितना बंदा, बड़ा सुंदर सा, क्लीन शेव, बाल भी बहुत बढ़िया, और उसने जब पीछे से आवाज लगाई कि हाँ मैं हूं, मैं निकाल सकता हूं, और जब वो आया और हाथ में नींबू लिया और जब यूं निचोड़ा तो 5 बूंदें टपकाती है, पूछा कि ये कौन है, तो आवाज आई कि ये फिजिक्स वाला के मनीष दुबे सर जी हैं। ये मनीष दुबे जिस बंदे का नाम है ना, ये वो बंदा है जो मरी से मरी सिचुएशन में से 25 अपॉर्चुनिटी निकाल के देगा आपको। बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूं मैं, जिस टाइम मैं डिप्रेशन में हूं तब किसी का हाथ था कि भाई आरिफ तू टेंशन मत ले, कहां परेशानी आ रही है तुझे, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, अपॉर्चुनिटीज आई। तुम बताया क्या कर रहे हो? तुम लोग स्ट्रेस से लड़ नहीं रहे हो, तुम लोग प्रॉब्लम से भाग रहे हो। तुम्हें इनसे लड़ना है, भागना नहीं है, तुम्हें इनका वेलकम करना है। ये हर किसी की किस्मत में नहीं होती ये परेशानियां, कोई बात नहीं। तुम अपना जो भी है, अगर कोई कुछ ऐसा करने की सोच रहा है वो करते रहिए, हम अपनी पॉजिटिविटी से काम करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा डेडिकेशन देखिए, मनीष सर का डेडिकेशन देखिए, जो छोटे छोटे ऑब्स्टेकल आ रहे हैं उनको हटा दीजिए। स्ट्रेस, प्रॉब्लम, दुख, परेशानी जो भी आ रही है वेलकम करिए उनका, उनसे लड़िए। इट विल मेक यू द बेस्ट स्टूडेंट टू अटैक द पीस। बाकी पूरी टीम आप लोगों के साथ है, छोटे छोटे अपन
अनाउंस आएंगे, कोई बात नहीं, आने दीजिएगा। बाकी बस मैं यही कहूंगा कि जहां मनीष दुबे सर खड़े हैं, तुम्हें दिक्कत में आने की नीड नहीं है भाई। आओ, बताओ, समझाओ, चीजें बोलो, मेल करो, सर को बताओ, बहुत सारे लोग अवेलेबल है, कहां करिए, उसको प्रॉब्लम कहां आ रही है। जितना हो सकता है पूरा सिस्टम आपका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जितना हो सकता है। मैं सच कह रहा हूँ, आपको शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, हम यहाँ भी देख रहे हैं SWS की जो टीम है, वहाँ भी कुछ गड़बड़ होता है, हम वहाँ भी देखते हैं। कहीं बच्चे का कहीं कोई दिक्कत आ जाती है तो हम उसको हॉस्टल जा रहे हैं हम लोग, कहीं उसका मतलब हॉस्टल में दिक्कत आ रही है तो उससे भी SWS की टीम फाइट कर रही है रात के अंदर, हमें भी कॉल कर रही है तो रात में हम भी छोड़ के भाग रहे हैं कि दिक्कत क्या हो गई। जितना हो सकता है, क्योंकि हमारा पहले इवेंट है, एक समझ रहे हो ना मेरी बात, ऑनलाइन कोई कमी तो बताओ, वो हमारा भी सेकंड अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हमारा ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, उस सेकंड अटेम्प्ट शायद कोटा का सबसे बेहतरीन अटेम्प्ट होगा, मैं ये बता रहा हूं।